जो कहानी है ये एक बंदे की है जिसका नाम है हसमुख। बंदे का नाम है हसमुख और उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो कहीं भी हंस देता है। उसे नहीं पता सिचुएशन सिनारियो क्या है, वो कहीं भी हंस देता है। उसका नाम भी हसमुख इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो पैदा हंसते हंसते हुआ था। मां चीख रही थी, पसीने में भीग रही थी और ये दमकती मुस्कान के साथ निकला। अब ये बात तो सही नहीं थी। उसकी हंसी देखकर उसका बाप रो दिया। बोला साला मैंने खेत में ऐसा कौन सा बीज बो दिया, ये कैसी पकी हुई फसल है, साला ये इंसान की कौन सी अनूठी नस्ल है। डॉक्टर तो पूरा कांप गया, तुरंत खिड़की से टाप गया। हसमुख ऐसा हंसा भैया, नर्स को दौरा चाप गया। जब से वो पैदा हुआ तब से उसका ये प्रॉब्लम रही। कहीं जाता था, कुछ भी होता था, क्या सिनारियो है, क्या सिचुएशन है, क्या इमोशन है, वो हर जगह हंस देता था। कुछ साल बीते, वो बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। स्कूल में उसने अलग, उसके भाई ऑरा फार्मिंग चल रही है, लोग आ रहे हैं कि इसकी सिर्फ इसकी हंसी देखने की, कहीं भी हंस सकता है। तो स्कूल में इसका एक बहुत बढ़िया दोस्त बना, जिसका दोस्त का नाम था अमन। एक दिन वो और अमन स्कूल से साइकिल चलाकर वापस आ रहे थे। अमन थोड़ा जोशीला था और रास्ता बारिश से गीला था। टशन में उसने कस के ब्रेक थमारा, घसीटे लेता गया बेचारा। सड़क ने चमड़ी उधेड़ी थी और बेचारे की एक उंगली भी टेढ़ी थी। देखकर हसमुख ने गला फाड़ा, बोला बेटा तेरा पैंट नहीं फटा है पिछवाड़ा, बेटा बाद में पतलून की सिलाई होगी, पहले माँ से तेरी धुलाई होगी। और भाई ये जो साइकिल का हैंडल टूटा है, पक्का तेरे बाप ने तेरे को कूटा है। और तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, और जो कल मैं स्कूल में बताऊंगा ना तो बड़ा मजा आएगा। अमन की ऐसी फटी, वो 2 दिन तक घर नहीं गया। एक पुल के नीचे बैठा रहा जब तक वहां पानी भर नहीं गया। आखिर में अमन को पुलिस घर लेकर आई। हसमुख वहां भी कर रहा था उसकी टांग खिंचाई। बोला अबे समुंदर में टट्टू है बेटा, तू तो है फट्टू। वहां भी गांड मारे पड़े। और बड़ा हुआ, स्कूल से कॉलेज गया, लेकिन हसमुख नहीं बदला। वही जो एक अभी साइकी है, चूतियापा है, जो भी कह लो, वही हाल उसका वहां भी था। कॉलेज गया, वहां भी हंस रहा है, कहीं भी हंस रहा है। कॉलेज के पेपर चल रहे हैं, एग्जाम हॉल में सबकी फटी पड़ी है, हसमुख हंसे जा रहा है। इन्विजिलेटर ने पूछा कि क्यों गला फाड़ रहे हो, तो हसमुख ने हंसते हंसते जवाब दिया, सर ये कैसे सवाल है, इससे सीधे तो मेरे छांट के बाल है। पास फेल तो दूर की बात है, 1 नंबर आ जाए वही कमाल है। और फिर एग्जाम हॉल से हंसते हंसते निकल गए। कॉलेज पार्टी में लोग दारू पीकर बैक मार रहे हैं, ये महाशय अपने जोक पर टैग मार रहे हैं। एक बेचारा नशे में पी नहीं पा रहा, एक बेचारा नशे में बोल नहीं पा रहा, बोलता देख इसके सिस्टम में लैग आ रहे हैं। अरे कोई तरीका होता है, सेंस होता है, कुछ समझो। जॉब इंटरव्यू में भी ठाके मार के हंस रहा है। वहां पे एक बंदा आया था उसके कंपनी के, उसके कॉलेज में, क्या कहते हैं उसको, कैंपस रिक्रूटमेंट चल रही थी, प्लेसमेंट ड्राइव चल रही थी। तो वह कैब जेमिनी नहीं आती सर, तो कैब जेमिनी आई हुई थी। तो वह इंटरव्यू में बैठा, कहता कि आप लोग सिर्फ जेमिनी साइन वाले को हायर करते हो, ये कोई बात है, कोई इंटरव्यू में कहने की बात। एक बंदा आया, एक इंटरव्यू था, वो टकला था, कहता सर क्या फायदा कमाने का। ये कोई कहने की बात है, अकल नहीं है, कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल देता था। ऐसे मिली इसको जॉब? ऑफ कोर्स नॉट। लव लाइफ में भी लगी पड़ी थी। डेट पर लड़की बता रही है कैसे उसके एक्स ने उस पर 3 बार चीट किया। कहता पागल तो तुम हो जो तुमने उसे 4 बार रिपीट किया। अभी गलत तो नहीं है वो, लेकिन कहना नहीं चाहिए। एक लड़की आगे कह रही है कि आई एम हॉर्नी, तो कहता हाँ लगती भी भैंस जैसी हो। अरे ये क्या बात हुई, ना नौकरी थी ना छोकरी थी, सर पर जिम्मेदारियों की टोकरी थी, लेकिन बेचारा करता क्या जब उसकी मुस्कान ही उसका रास्ता रोक रही थी। हसमुख उदास था, वो थक चुका था, उसकी दाढ़ी का बाल भी अब पक चुका था। तभी फोन आया कि अमन का आकस्मिक देहांत हो गया। जो उसका दोस्त था अमन, उसका थोड़ा अचानक से मौत हो गई। हसमुख भागते भागते उसके यहाँ पहुंचा। अमन की लाश को देखते ही वो हंस पड़ा। बोला भाई बाल छिलवा देंगे, जल्दी हो जा खड़ा। सारा समाज उसे आग दिखाने लगा। मातम की जगह गुस्से का बादल छाने लगा। हसमुख के दांत बाहर थे, लेकिन अंदर से उसकी फटी पड़ी थी। तभी एक लड़की की ठहाके की आवाज आई जो दरवाजे से सटी खड़ी थी। हसमुख ने उसे देखा और समाज में उन दोनों को पता था उनकी शामत आई थी। हसमुख बहुत हंसा था,
लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान पहले कभी नहीं आई थी। वहां दोस्त की लाश जली, यहां हंसमुख की प्रेम कहानी चली। अब ये दोनों गलत समय पर हंसते थे और एक दूसरे पर व्यंग कसते थे। फिर क्या, फिर क्या, जीवन के उतार चढ़ाव में कसाकसी चल रही थी, लेकिन हंसमुख को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे खुशी मिल रही थी। क्या बात है।